21 साल का एक ऐसा यूपीएससी का विद्यार्थी जिसने अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जस्ट अभी स्टार्ट की थी, उसको एक ऐसी बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया जो कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर हुआ करती थी। वर्ल्ड वॉर टू का टाइम जो था वो 1939 से लेके 1944 तक था। तो उस समय की जो बीमारी अब फिर यहाँ पर एक विद्यार्थी को देखने को मिली और उसका अभी इलाज किया गया, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर जो न्यूज़ है ये हर एक न्यूज़पेपर ने कवर की। यहाँ पर आखिर क्या है ये बीमारी, आखिर क्या ये यूपीएससी स्टूडेंट्स को ही होती है? ऐसा तो कुछ नहीं है यार, वो किसी भी विद्यार्थी को हो सकती है। इसके क्या क्या इलाज हैं यहाँ पर, इसका भी डायग्नोसिस किया गया। आप लोगों को क्या सावधानियां बरतनी हैं, हर एक वो विद्यार्थी जो कि आज की डेट में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता है या फिर कोई भी वो इंसान जो घंटों घंटों एक जगह चेयर पर बैठा रहता है, हर एक उस इंसान को ये बीमारी हो सकती है। आखिर विद्यार्थी को क्यों ही? क्योंकि यूपीएससी का पता है आप लोगों को, नॉर्मली यूपीएससी के एग्जाम की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो घंटों घंटों एक जगह बैठे आप लोगों को रहना पड़ता है। इवन जब मेंस भी आप लोग लिखते हैं उसमें भी 6 घंटे आप लोगों को लगातार बैठना पड़ता है एक दिन के अंदर में। तो क्यों ये बीमारी होती है, क्या रीजन है, तो पूरा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। ये एक तरीके से अवेयरनेस की वीडियो है, हर एक उस विद्यार्थी के साथ में इसको शेयर करना जो कि किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और लंबे समय तक एक जगह पर बैठा रहता है। नॉर्मली यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ पर आप लोगों के बैठने की पोस्चर के बारे में बात की जा रही है। जब आप लोग थोड़ा सा नहीं कमर लगा के पीछे को बड़े आरामदायक पोज में बैठते हैं और अपना थोड़ा जो हिप वाला पोर्शन है उसको थोड़ा आगे खिसका लेते हैं, तो आप लोग का ये पोस्चर कुछ ऐसा बनता है। तो यहाँ पर जो आप लोग की ये टेल बोन है, ये यहाँ पर इसके ऊपर में प्रेशर पड़ता है और इसके ऊपर में प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली जब आप लोग सीधा बैठते हो या फिर थोड़ा सा आगे को टिल्टेड होकर बैठते हो, यहाँ पर देखो टेबल पर मान लीजिए हाथ रख लिया किसी इंसान ने और वो आगे को टिल्टेड होकर बैठ गया। उदाहरण के तौर पर ये पिक्चर लेते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली यहाँ पर इस पर्टिकुलर बीमारी में है ये पोजीशन, जिसमें आप लोग कमर अपनी पीछे लगाते हो और थोड़ा सा इस तरीके से बैठते हो। लंबे समय तक अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन में आप लोग बैठते हो तो ये जो टेल बोन है आप लोग की, ये पर्टिकुलर इसके ऊपर में प्रेशर पड़ता है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसकी वजह से। नॉर्मली जब आगे को भी आप लोग बैठते हो, नॉर्मली पोस्चर ये माना जाता है अगर आप लोग लैपटॉप पर बैठकर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी और पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो 90 डिग्री आप लोग की कमर होनी चाहिए। हल्का सा आप लोग का सर जो है वो बेंड हो सकता है अगर लंबे समय तक आप लोगों को चेयर पर बैठना है। कोई आगे को झुककर अगर बैठता है तो यहाँ पर आप लोगों को पता है रीढ़ की हड्डी जो है वो उसकी मुड़ जाती है, झुक झुक कर इंसान चलने लगता है। तो ये पोस्चर में इनमें फिर भी एक बार को आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, पर पीछे चेयर पर लगाकर बड़े आराम से बैठना घंटों घंटों तक आप लोगों को यहाँ पर इस बीमारी का शिकार बना सकता है, जो कि काफी खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर देती है। अगर यहाँ पर आप लोग इसको देख पा रहे हो, इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स के अंदर में, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ये तो आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर क्या होता है, जो आप लोग की स्किन के अंदर में जो बाल होते हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा हाथ पैर पर कई जगह छोटे छोटे से बालों की फुंसियां बन जाती हैं, उनको जब खींचते हैं तो लंबा सा बाल निकल के आता है। तो कई बार स्किन के नीचे जो बाल होते हैं वो भी यहाँ पर इसकी वजह से इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरीके का एक फोड़ा या फिर फुंसी टाइप की यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। और सबसे खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर ये बनती है जब ये इकट्ठा यहाँ पर हो जाता है इस तरीके का, तो इसको निकालने का कोई ऐसा नहीं कि कोई आसान इलाज है, इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। जैसे इस 21 साल के विद्यार्थी का अभी यहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ा। ये बड़ा जब हो जाता है, ये इस तरीके का जो आप लोगों को दिख रहा है, इसके अंदर में आप लोगों को पस भर जाएगा, यानी कि मवाद इसके अंदर में बन जाएगी और इसकी वजह से इतना पेन होगा कि आप लोग बैठ भी नहीं पाएंगे। ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी और ये आप लोगों को एक ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर छोड़ेगी। ये जो बीमारी है जिसको पाइलोनाइडल साइनस का नाम दिया गया है, इसका दूसरा नाम भी है क्योंकि आप लोग बैठते हो जब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चेयर पर, तो इसके नाम पर इसको जीपा बॉटम का नाम भी इसको दिया गया है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसा मैंने बताया कि जो स्किन के हेयर हैं, खासकर जो आप लोग की स्किन के नीचे रहते हैं ब्रोकन हेयर, वो इकट्ठे हो जाते हैं और इसकी वजह से आप लोग को इन्फेक्शन और वहां पर इन्फ्लेमेशन यानी कि आप लोग को सूजन वहां पर देखने को मिलेगी। इसमें सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है, अगर आप लोग को लंबे समय तक बैठना भी है तो हार्ड सरफेस पर आप लोग न बैठिए। टाइट क्लोथ्स वगैरह जो आप लोग यहाँ पर यूज करते हैं, एक तरीके से बहुत ही टाइट चेयर होती है कुछ भी ऐसी, तो यानी कि थोड़ा सा एक कंफर्टेबल सिचुएशन होना चाहिए। गद्दी जो है उसकी बेसिकली जो बैठने वाली वो थोड़ी सी मुलायम होनी चाहिए, क्योंकि उससे आप लोग की जो टेल बोन एरिया है उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और इसकी वजह से यहाँ पर पाइलोनाइडल साइनस जो है ये कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। यानी कि जो भी चेयर पर आप लोग बैठ रहे हो, थोड़ी सी कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तख्ता है या बेंच है बस उस पर घंटों तक बैठे हुए हैं, वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आप लोग के लिए।
और ऐसा नहीं है कि ये बीमारी इसी की वजह से होती है। ये कई बार जब इंसान जो होता है वो एक नवयुवक एज में जब जा रहा होता है, उसकी बॉडी में हेयर ग्रो होते हैं, उसके हेयर की थिकनेस बढ़ती है, तो उस टाइम पर भी यहाँ पर ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है शरीर के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पर लाइफ स्टाइल तो मैंने बता दिया, लॉन्ग समय तक बैठे रहना किसी टाइट सरफेस के ऊपर में तो वो क्रिएट करेगा। ओबेसिटी अगर है तो उन लोगों में इसके होने के चांसेस आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि बॉडी का ज्यादा प्रेशर बेसिकली टेल बोन पर पड़ेगा तो ये देखने को मिल सकता है। या फिर कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन अगर स्किन के अंदर में इस तरीके की कंडीशन क्रिएट कर सकता है, ये और ज्यादा इस मैटर को और बढ़ा सकता है। पता कैसे चलेगा कि यार कोई ऐसी कंडीशन बन चुकी है? तो काफी पेन होगा आप लोग की बॉडी के अंदर में, आप लोग प्रॉपर बैठ भी नहीं पाओगे, और बैठना तो बैठना, खड़े भी होने में आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी। वहां पर आप लोगों को एक तरीके से सूजन आ जाएगी, वहां पर डिस्चार्ज भी हो सकता है कुछ पस टाइप का, ऐसा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और यहां पर आप लोगों को फोड़े भी आप लोगों का फॉर्मेशन हो सकता है शरीर के उस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर में, तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाए तो आप लोग को तुरंत जो है क्लिनिकल जाना है, अपने क्लिनिकल जाकर इसका देखना है कि क्या क्या कंडीशन है, पेन क्यों हो रहा है, एमआरआई वगैरह जो इसकी कराइए, ताकि एटलीस्ट इनिशियल फेज में ही आप लोग को इसके बारे में पता चल जाए। और इसी के साथ में अगर ट्रीटमेंट के ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप लोग अपना जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं पूरी बॉडी पर, वहां पर अपना क्लीन रखें चीजों को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टाइम टू टाइम इसका ध्यान रखें। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि इसको एक स्मॉल जो पर्टिकुलर आप लोग बोलते हैं पस निकाला जा सकता है, इसका एक छोटा सा ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टेप ये भी है, अगर इनिशियल फेज में पता चल जाता है। वरना फिर आप लोग को इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए, और पोस्ट सर्जरी केयर भी करनी पड़ेगी, और लेजर हेयर रिमूवल भी यहां पर इसकी टेक्निक हो सकती है, जो कि यहां पर स्किन के अंदर जो पर्टिकुलर हेयर ग्रोन हो गए उसको ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि उनकी वजह से यहां पर पस बनता है, उनकी वजह से ऐसी कंडीशन बॉडी के अंदर में क्रिएट होती है। सबसे इजी सॉल्यूशन है कि थोड़ा सा आप लोग जब भी लंबे समय तक बैठे 1 से 2 घंटे तक, तो बीच में 5 मिनट आप लोग खड़ा होइए, थोड़ा सा चलिए, लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं तो खड़ा होकर पानी पीजिए, थोड़ा वॉशरूम जाइए, तो 1 घंटे के गैप में आप लोग इतना ये काम कर सकते हैं। यानी कि कोशिश करिए कि अगर आप लोग 50 से 60 मिनट की सिटिंग कर रहे हैं तो 4 से 5 मिनट उसमें खड़े होकर आप लोग घूम सकते हैं। तो ये अभी से ही इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी, तो आगे जिंदगी में बड़ी दिक्कतें आप लोग को देखने को मिल सकती हैं। तो अभी से ही थोड़ा सा इसको लेकर अवेयर रहिए, ठीक है। और बाकी अगर एग्जाम की ही तैयारी करनी है तो आप लोग घर बैठे भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एसएलवी के सारी क्लासेस आप लोगों के सामने हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स, यूपीएससी क्लासेस, सीसेट क्लासेस, ऑप्शन सब्जेक्ट आप लोगों के सामने, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों को देखने को मिलेगी, अलग अलग सब्जेक्ट सारे आप लोगों के सामने हैं। इसी के साथ में सारे स्टेट फीसेस के आप लोगों को यहाँ पर कोर्सेज देखने को मिलेंगे, तो घर पर बैठकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। एसएलवी एप्लीकेशन के साथ में 4.9 रेटिंग है, तो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।